नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। जिस उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली का रास्ता गुजरता है, उसी यूपी में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर अभी से गहमा गहमी का माहौल देखा जा रहा है। एक तरफ जहां सपाई मुखिया अखिलेश यादव अपना चुनावी रथ लेकर मैदान में निकल गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी योगी की जोड़ी भी तमाम रैलियां और जनसभाएं करने के साथ साथ धड़ाधड़ उद्घाटन भी करने में जुटे हुए हैं। यूपी पर चढ़े इस चुनावी खुमार के बीच आपका एनएमएफ न्यूज भी निकल गया है जनता की नब्ज टटोलने और ये जानने के लिए कि आखिर जनता के दिल में क्या है, क्योंकि इस लोकतंत्र में ये पब्लिक ही तो जनता जनार्दन है। 2024 में देखा जब मोटरसाइकिल बदलाई साइकिल के जगह, तब सरकार अखिलेश का आई। हाँ भाई, पहलवानी सीखा। हम उधर कहाँ जाए, हम साइकिल मेरी साइकिल के पास रहेंगे। हो सकता है कोई लेके गायब कर दे, साइकिल हमारी 22 में आने वाली है। आज की तारीख में जाके देखिए कि बुलडोजर लग के खन के फेंक दी जा रही है। क्या हो रहा है? सुंदरीकरण हो रहा है। 2017 से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बहु बेटियन का निकला मुश्किल रहा। हमको अपने इतिहास की पसंद है। मैं काशी वासी हूँ। काशी एक इतिहास है। इतिहास के बल पर मैं चलता हूँ। मैं इतिहास जिंदा रखता हूँ। चुनावी यात्रा पर निकला आपका एनएमएफ न्यूज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचा, तो यहाँ पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला। एक चाय की अड़ी पर जैसे ही हमने चुनावी चर्चा छेड़ी, फिर तो जैसे सपाई और भाजपाई समर्थक आपस में भिड़ गए। इस चुनावी बहस में आप भी देखिए कौन किस पर भारी पड़ा। नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में सभी की नज़र इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से कैंपेनिंग जो है वो बनारस से कर रही है और यही वजह है कि तमाम नेता जो है बनारस में लगातार दौरा कर रहे हैं। तो हमारे साथ काशीवासी हैं और इस समय हम बनारस के 80 इलाके में है। पुराना इलाका है, जो पुराने बनारसी लोग हैं वो यहाँ रहते हैं और हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके मन में क्या है और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के ये क्या कुछ सोच रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करें। जी सर, क्या नाम है आपका? अरविंद मिश्रा। अरविंद जी, ये बताइए कितना विकास हुआ, क्या लग रहा है? विकास आप जिन रास्तों से गुजरे होंगे, जहाँ से आए होंगे, आपको खुद समझ में आया होगा। अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे होंगे, राजा तालाब रिंग रोड की तरफ से आ रहे होंगे, इधर पड़ाव साइड से आ रहे होंगे, उधर पहाड़िया आशापुर से आ रहे होंगे, तो आपको खुद लग रहा होगा कि क्या विकास हुआ है। और शहर में आप जब घुसेंगे तो आपको अब लगेगा ही नहीं जो 7 साल पहले वाली चीज़ें रही हैं या 2017 के पहले वाली चीज़ें रही हैं। चारों तरफ चमचमाती रोड और रोड के किनारे लगे हुए बड़ी बड़ी लाइट्स और साथ ही साथ तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो दिख रही हैं सड़कों पर। जो तार ऐसे ऊपर आपको दिखता था, अब कहीं आपको तार का जाल नहीं दिख रहा है, जिनसे सब। लेकिन विपक्ष के नेता तो ये कहते हैं कि उतना काम भयल नहीं जितना दिखावल जाता बीजेपी के। देखिए भाई, विपक्ष के लोग तो उनके कभी न दिखाई, उनके ये भी न दिखाई कि पहले पूरा शहर जाम में जकड़ल रहत रहल है, अब रिंग रोड से बड़ा गाड़ी का वाहन के आना जाना बंद हो गल। उन्हें विश्वनाथ कॉरिडोर न दिखाई, जहाँ की लोग बेहोश हो जाते रहे न, लाइन में खड़ा होकर के बाबा का दर्शन करावत रहे न, तब बेहोश हो जाए। उन्हें ये भी न दिखाई, उन्हें कैंसर संस्थान न दिखाई, उन्हें रामनगर पुल न दिखाई, उन्हें साफ सुंदर घाट न दिखाई, उन्हें कन्वेंशन सेंटर न दिखाई, उन्हें टीएफसी न दिखाई, उन्हें रिंग रोड न दिखाई, उन्हें कुछ भी न दिखाई। विकास उन्हें न दिखाई, उन्हें सिर्फ दिखाई तो अपराध दिखाई, लूट दिखाई, बलात्कार दिखाई, हत्या दिखाई, रंगदारी दिखाई। तो ये बतावल जाए कि अखिलेश यादव भी तो जहाँ रैली करते हैं बहुत बड़ी भीड़ हुआ था। कहाँ भीड़ होता? भीड़ तो हो था। कहाँ भीड़ हो? वो कैमरा वाली भीड़ हो, वो भीड़ नहीं हो। जात के आधार पर राजनीति करे वाले लोगों का भीड़ हो और गिने चुने लोग हैं उसमें। अब कहाँ हैं, किस दुनिया में हैं? अभी आप यहाँ मिर्ज़ा मुराद में जब रिंग रोड का लोकार्पण हुआ था तो जो मैदान था वो मैदान भर गया, ओवरफ्लो हो रहा था, लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए थे।
5-5 किलोमीटर पहले तक गाड़ियां खड़ी हो गई थी। भीड़ ओके कहल जाला, कौने दुनिया में है। अभी देखें, दरअसल 2017 से पहले तक का रहल कि पूरे प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहल। ओकरे खिलाफ ये जो जनमत मिलल योगी जी के ऊपर पूर्ण रूप से खरा उतरल। जितना भाजपा के मैनिफेस्टो में रहल, जितना वादा रहल, जितना इरादा रहल, उस सब पर 100% खरा उतरल है योगी जी। कहा लगा तो के आई है? भारतीय जनता पार्टी आएगी, योगी बाबा आएंगे, और कौन आएगा? बस भाजपा तय भाजपा। हमारे साथ एक लोग और हैं, साइकिल उनकी कुछ दिख रही है क्या? जी सर। कहा लगा तो के आई कि सरकार बनी? बस साइकिल आ रही है 22 में, साइकिल आओ तो भैया। लेकिन कई लोग तो कहा तो नहीं साइकिल ना आई। ऐसा तो हो ही ना सकत भैया, जब भी आई तो साइकिल आई। सेहत के लिए उनके लिए फायदा होगा, साइकिल चलाएंगे उन लोग भी तो ठीक है। आप बताइए, साइकिल चलाने से सेहत बनती है ना? यह तो बना, लेकिन सरकार में अपराध भी तरह। अपराध आज का है साहब, बता दीजिए आप ही लोग। ये लोग तो कहा तो ना अपराध नहीं है, थोड़े संघर्ष चलिए दिखाएं आपको। जो उप मुख्यमंत्री है जिसके पास 56 केस, वो अपराधी नहीं है? ये बताइए, आप लोग अपराधी की बात करते हैं। जिसके ऊपर 56 नहीं, सुनिए मेरी साइकिल है, साइकिल के पास रहेंगे हम। उधर कहाँ जाएं? हम साइकिल, मेरी साइकिल के पास रहेंगे। हो सकता है कोई लेके गायब कर दे। साइकिल हमारी 22 में आने वाली है। मतलब डर हो कि गायब हो जाए? अरे बिल्कुल होगी, बिल्कुल डर होगी। इसलिए कि कह रहे हैं लोग, जो खुद ही जो सरकार में बैठे हैं वो लोग खुद ही अपराधी है, और हमको आपको बताएंगे अपराधी हैं। बताइए। अपराध नहीं है। अरे आप स्वयं देखिए ना, आप लोग पत्रकार हैं, आप स्वयं देखिए कहाँ अपराध नहीं हो रहा है। पेपर उठा आप ही लोग निकालते हैं कि दूसरा को निकालते हैं? पब्लिक तो नहीं निकालती है ना, आप लोग निकालते हैं। अब यही तो कहा तुम कि अपराध हो। 2017 से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बहु बेटियन का निकला मुश्किल रहा है। खेत में जाए जो दलित लड़की, दलित महिला, उनके एक वर्ग विशेष, एक जात विशेष के लोग खींच ले जाएं, और जौन जौन कर्म करें, कुकर्म करें, वो सरकार में आजम खां समेत तमाम जो उस समय के नेता रहे, और साथ ही उस समय के मुख्यमंत्री रहे, तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रहे, सब लोग का प्रश्रय रहे उन अपराधियन के। और एक चीज़ बता दें, कोई अपराधी पकड़ल जाए, ओके थाने से यहाँ का स्थानीय नेता जाकर के थाने से उठा लिया मैं, और दरोगा का अभी हाल का घटना देखा, दूर मत जा, वही पार्टी का विधायक सकलडीहा में एक सीओ का, अब तो पार्टी का परफोड़वा पार्टी हो गल, सीओ का कपार पकड़ के अपने कपार से फोड़त है। इस सामने प्रत्यक्ष प्रमाण हो। ये मन साज के आज कहाँ? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई केस है? आप बता दीजिए। अब वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है उनके पास कितनी केस है, कितने गायब हो गए? वर्तमान में तो यही है मुख्यमंत्री के कि जो कि बुनियादी चीजें हैं उनको खन के फेंक दी जा रही है। जैसे महाराजा बलवंत का बुनियाद जन कर्म जखनी से लिखा गया, वो उनका वहाँ का किला है। आज के तारीख में जाके देखिए कि बुलडोजर लग के खन के फेंक दी जा रही है। क्या हो रहा है? सुंदरीकरण हो रहा है। ये सुंदरीकरण आपको पसंद नहीं है? हमको अपने इतिहास की पसंद है। मैं काशी वासी हूँ, काशी एक इतिहास है, इतिहास के बल पर मैं चलता हूँ, मैं इतिहास जिंदा रखता हूँ। काशी के भीतर हम लोग वो काशी वासी हैं कि 3 बजे भोर में गंगा जी, 4:30 बजे संकट मोचन, 5 बजे दुर्गा जी, दिन भर गरीबन में घूमना। 80 घाट से लेके सामने घाट तक की जमीनें मेरी चली गई। आज भी हाई कोर्ट में स्टे है, कोई सुनवाई नहीं है। और कुछ लोग हैं का भैया, ये बतावा। हाँ बताओ। सरकार सेवा भैया का हम एक बात का जवाब देवल चाहब। हमारे ये बड़े भाई अभिन्न मित्र 2024 में देखा जब मोटरसाइकिल बदलाई, साइकिल के जगह, तब सरकार अखिलेश का आई। हाँ भाई, पहलवानी सीखा। आप लोग हाँ धीरज रखिए, वो भी हो जाएगा काम। धीरज मेरा बेटा है। नहीं, धीरज आप रखिए, वो भी होगा।
आपका 24 में भी अरे तो होगा। पहले सर साइकिल से मोटरसाइकिल पे आइए। ना ना नहीं 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 नहीं, हम समाज सेहत को बना रहे हैं। बदलाव की जरूरत है। हम सेहत बना रहे हैं। नहीं नहीं सेहत आप सेहत अपना के तो लिए बना रहे हैं, हम समाज सेहत का बना बिगाड़ने देखिए पे मेरे लगे साइकिल, हैं। ये साइकिल देखिए आप लोग नहीं भी चलाइए। सेहत अपना बना रहे हैं, समाज का आप लोग बिगाड़ भी रहे हैं। चलाइए। नहीं नहीं नहीं